टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पापा वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टॉपिक का कंप्लीट संपूर्ण पिछले एक वर्ष का पूरे 12 महीनों का सारा निचोड़ जितना पॉसिबल हो सकता है जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो सब कुछ पूरा निचोड़ है इसमें। कंप्लीट पापा वीडियो देखिए, पूरा लुत्फ उठाइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कुछ कहना चाहते हैं तुरंत वीडियो में कमेंट करके आप बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत करती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, दिन रात हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव का लाभ लेने के लिए आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरे दिन इसमें जो है जीएस प्लस करंट अफेयर का बिल्कुल फ्री में रिवीजन चलता रहता है। पापा पिक वगैरह इसमें दी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसमें पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये एससीएस डेली क्विज वाला है, इसमें करीबन पिछले 6 सालों से डेली 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के लेटेस्ट 10 पैटर्न के हिसाब से स्टेट पीसीएस के लिए बेहद जरूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। ये ओनली करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, अफेयर्स नहीं है यहाँ पे। इसमें डेली 10 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन दोनों को जरूर ज्वाइन करें फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। और इस चैनल को ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में जीएस जीके की पापा पिक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन करने के लिए। इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है। सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री है, डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनामिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बिहारएसआई का भी आने वाला है और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट सेक्शन भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, एक क्वेश्चन तक इससे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो जरूरी वाले एग्रीमेंट है उसको देखेंगे। ऐसे तो हर महीने आपको 15-20 एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज से, एजेंसीज से होते हुए देखने को मिलते रहते हैं। नवंबर मंथ 2024 का एग्रीमेंट अब हम लोग देख लेते हैं। होस्ट कंट्री एग्रीमेंट इंडिया और बिम्स्टेक के बीच साइन किया गया था। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है एस्टैब्लिश होने वाला है बेंगलुरु, इंडिया में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र भारत के बेंगलुरु में एस्टैब्लिश किया गया है, इसके लिए बिम्स्टेक और इंडिया के बीच एग्रीमेंट किया गया था। तो आपसे एग्जाम में बिना एग्रीमेंट का कोई जिक्र किए पूछ सकते हैं कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर भारत के किस नगर में स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में, कर्नाटक में। राज्य का नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसरो और ऑस्ट्रेलियन अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता हुआ है गगनयान मिशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट बेसिकली साइन किया गया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ, इसरो का, जिससे स्पेस एक्टिविटीज खासकर जो गगनयान से एसोसिएटेड है, इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया के वाटर स्कीम को जरूरत पड़ सकती है। अगर मान लीजिए मिशन अबोर्ट करना पड़ा तो वहां पर
जो है हमको ऑस्ट्रेलिया के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से ये एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ इसरो ने साइन किया था। सबसे पहला एग्रीमेंट भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव की मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच हुआ है। तो इसके तहत मालदीव का जो मॉनेटरी अथॉरिटी है भारतीय रिजर्व बैंक से यूएस डॉलर या यूरो के स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर सकता है, या आईएनआर स्वैप विंडो के अंतर्गत 30 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ये क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट इस तरीके से हुआ है कि नेपाल जो भी अतिरिक्त बिजली बनाएगा वो बांग्लादेश को भारत के रास्ते जो है बेच सकेगा, ट्रेड कर सकेगा उसमें। ठीक है। जो है 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते नेपाल अपनी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी किसको बेचेगा? बांग्लादेश को। एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ था। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बेसिकली हुई थी ताशकंद में। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान, इन्होंने जो है समझौता किया था। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है हुई है उज्बेकिस्तान के साथ। एग्रीमेंट बिटवीन केर्न ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप OGMP 2.0। वेदांता ग्रुप की कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के फ्लैगशिप मीथेन रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन इनिशिएटिव के साथ। तो यूनेप का जो इनिशिएटिव है मीथेन रिपोर्टिंग एंड मिटिगेशन इनिशिएटिव, इसके साथ पार्टनरशिप की है केर्न ऑयल एंड गैस ने, जो कि भारत की वेदांता ग्रुप कंपनी है। ठीक है। केर्न ऑयल एंड गैस हैज बिकम फर्स्ट इंडियन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर टू कमिट टू इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ मीथेन एमिशंस। सितंबर मंथ में देख लेते हैं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS और गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बीच। तो ये पहला ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म जो है इंडिया का सेटअप किया जाएगा इन दोनों एंटिटीज के सहयोग से। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और BIS के सहयोग से सेटअप किया जाएगा भारत का अपना पहले तरीके का मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म। आगे एग्रीमेंट यहाँ पर देख लेते हैं अगस्त मंथ में। एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC एंड नेटफ्लिक्स। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, टाइड अप विद नेटफ्लिक्स इंडिया टू लॉन्च द वॉइस बॉक्स। द वॉइस बॉक्स जो है एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को जो है ज़्यादा यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, जिससे अन्य देशों का जो कंटेंट है अलग भाषाओं में वो भारतीय भाषाओं में जो है कह सकते हैं उसको डब किया जा सके। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच जो है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सेटअप करने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। एग्रीमेंट बिटवीन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक मैकेनिकल एंड मटेरियल सेंटर जो है सेटअप किया जाएगा लखनऊ में, और 2 इस तरीके के सेंटर कानपुर में डेवलप किए जाएंगे। कानपुर में क्या सेटअप किया जाएगा? अनमाइंड एरियल सिस्टम, जहाँ पर ड्रोन वगैरह बनेंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे। आगे है एग्रीमेंट जुलाई मंथ में इंडिया और ताइवान के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था जैविक उत्पादों के लिए। जैविक उत्पादों के लिए पहली बार किसी देश से हमने समझौता किया है, ताइवान के साथ किया था। बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा मसाला बोर्ड के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। बड़ी इलायची के रोगों का पता लगाने और वर्गीकरण करने के लिए AI सहायता प्राप्त उपकरणों के विकास के लिए समझौता किया गया है NIC के साथ। किसने किया है? NIC कोलकाता के साथ। स्पाइस बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है। अटल नवाचार मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है, इसने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया टू प्रमोट इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ग्लोबल साउथ। जून मंथ में आ जाते हैं। अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के बीच से यहाँ पर समझौता हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज में जो अडानी पोर्ट्स अथॉरिटी है, काफ़ी सारे बंदरगाहों को संचालित करने के लिए आगे बढ़ रही है, वहाँ पर संचालन का अधिकार प्राप्त करना चाहती है। तो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया था। दार इस सलाम पोर्ट जो है उसके कंटेनर टर्मिनल को 30 साल के लिए ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। केनिया के साथ भी समझौता होने जा रहा था, लेकिन वहां पर हो नहीं पाया, वहां के सरकार के विरोध के कारण से। वो समझौता जो केनिया के साथ होने वाला था वो रद्द हो चुका है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ रणनीतिक साझेदारी की थी। इस समझौते के तहत 2 वर्ष में टीसीएस के विशेषज्ञ आईआईटी बॉम्बे के पीक्वेस्ट लैब में क्वांटम इमेजिंग प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस जो है इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है डेवलप करना चाहते हैं, जिससे भारत में जो है चिप्स बन सकें। ठीक है, ये जो चिप रेस होने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा बड़े बड़े लीडर वो अपना भाषण दे रहे हैं कि अगला वर्ल्ड वॉर जो है चिप्स पर आधारित होगा, यानी किसके पास कितनी चिप्स होंगे। चिप्स का मतलब यहाँ पर खाने वाली नमकीन चिप्स नहीं, चिप्स का मतलब है यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेरू सेंट्रल रिजर्व बैंक के बीच समझौता हुआ था। यहाँ पर पेरू एक साउथ अमेरिकन नेशन है। यहाँ पर यूपीआई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए पेरू ने समझौता किया था कि पेरू में यूपीआई से पेमेंट किया जा सके। आगे है एग्रीमेंट सेक्शन मई मंथ में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अभिनेता कुणाल रॉय कपूर के बीच समझौता हुआ था। पहचान कौन 3.0 कैंपेन के लिए जो है पार्टनरशिप की थी एक्टर कुणाल रॉय कपूर ने। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और ईरान के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार के विकास और संचालन के लिए पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया था चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए। ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है उसको कौन ऑपरेट करेगा? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। एग्रीमेंट सेक्शन अप्रैल मंथ में एग्रीमेंट बिटवीन आरईसी लिमिटेड एंड यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। आरईसी ने डेवलपमेंट यहाँ पर किया यूनिट फॉर साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ, यूनिसेड के साथ, टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75,500 चिल्ड्रन इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्रीमेंट बिटवीन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड स्टार बस्ट कंपनी ऑफ फ्रांस। गुजरात की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, इसने फ्रांस की स्टारबस्ट कंपनी के साथ समझौता किया है एरोस्पेस डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी इनोवेशन के लिए। आगे है मार्च मंथ में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। इसके तहत इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है सेटअप किया जाएगा। ये सेटअप कहाँ पे किया जाएगा? पुडी मडाका विलेज में जमीन देखी गई, अच्युतपुरम मंडल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है एनटीपीसी डेवलप करेगा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के। कर्नाटक सरकार और विश्व आर्थिक मंच के बीच समझौता हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है सेटअप करना चाहता है तेलंगाना में। ठीक है, वहाँ उसके लिए माफ कीजिएगा, तेलंगाना में नहीं, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में अभी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, किस शहर में, नहीं पता है, लेकिन ये अनाउंस किया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एआई को लेकर डेडिकेटेड सेंटर इंडिया में कर्नाटक राज्य में डेवलप किया जाएगा। अप्रूवल टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अप्रूव कर दिया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में होगा। ठीक है, और ये अभी तक यही बात है कि इंडिया में होगा, कहाँ पे होगा ये नहीं पता। नेपाल ने इस पहल का समर्थन किया है। एग्रीमेंट फेब मंथ में एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल जो लिंक प्रोजेक्ट है उसके लिए समझौता हुआ है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है तैयार किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसमें समझौता हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार और भारत सरकार के बीच। एग्रीमेंट बिटवीन एयरबस एंड सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। एयरबस जो कंपनी है उसने सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ समझौता किया है। इससे इंडिजिनसली डेवलप्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को भारत में हम लोग डेवलप कर सकें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच समझौता हुआ था 6G लैब में उपकरणों को टेस्ट करने के लिए। 6G रेडियो आर्किटेक्चर और AI/ML प्रौद्योगिकियों पर शोध करने के लिए बेंगलुरु में नोकिया ने जो है 6G लैब सेटअप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के साथ समझौता किया था। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। जनवरी मंथ में इजिप्ट ज्वाइंस चाइनास ILRS मून बेस इनिशिएटिव। तो चाइना का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट है, उसको अभी इजिप्ट ने ज्वाइन किया था जनवरी 2024 में, साल की शुरुआत में। डेनमार्क द्वारा सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया था, यानी कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के साथ लॉन्च किया था डेनमार्क ने टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी कोऑपरेशन। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलने वाला था, अनाउंस किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना जो है न्यू कैंपस जो है खोलने वाला था। ये अनाउंसमेंट वहां पर श्रीलंका के बजट में किया गया था।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना के बीच समझौता हुआ था। तेलंगाना सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रूप में सेटअप किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये जो है सेटअप किया जाएगा तेलंगाना में। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और WEF के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। वर्ल्ड फर्स्ट थीमेटिक सेंटर होगा हेल्थ टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस पर फोकस्ड। अब देखते हैं कब ये सेटअप हो पाता है। साल की शुरुआत में अनाउंसमेंट हुई थी, हो सकता है फरवरी 2025 में हमको इसके आगे की अपडेट देखने को मिले। बायो एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेलंगाना सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लॉन्च किया गया था। एग्रीमेंट सेक्शन में जाते हैं दिसंबर मंथ में। एग्रीमेंट खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है ये अर्जेंटीना की फर्म के साथ समझौता में आई थी। समझौता हुआ था 5 लिथियम ब्लॉक्स जो आइडेंटिफाई किए गए थे कैटामार्का प्रोविंस अर्जेंटीना में, वहां पर एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया गया था। ठीक, अर्जेंटीना में कैटामार्का प्रोविंस में लिथियम ब्लॉक्स के अन्वेषण के लिए समझौता किया गया था। एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और इटली, इंडिया और इटली के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था किसके लिए, माइग्रेशन और मूवमेंट के लिए, माइग्रेशन मूवमेंट के लिए। नवंबर मंथ में रशिया विड्रॉज फ्रॉम ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। रशिया फॉर्मली विड्रॉ कर लिया था कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। 7 नवंबर 2023 को रशिया ने इस एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ कर लिया था। इसमें यूरोपियन कंट्रीज ने समझौता किया था कोल्ड वॉर पीरियड के बाद कि वो आपस में अपनी बॉर्डर के पास, मतलब जो बॉर्डर है जो यूरोपियन कंट्रीज से साझा होती हो, वहां पर जो है आर्म्स कह सकते हैं इकट्ठा नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर ट्रूप्स इकट्ठा नहीं करेंगे, वहां पर ऐसे वॉरहेड का डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, ये सब समझौता हुआ था। लेकिन विड्रॉ, रूस ने इस ट्रीटी से, इस कन्वेंशन से खुद को विड्रॉ कर लिया है। अक्टूबर 2023 के एग्रीमेंट इंडिया और सऊदी अरब एमिरेट्स के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था जो है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। जापान इंडिया सेमीकंडक्टर सप्लाई पार्टनरशिप हुई थी। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी भारत और जापान के बीच हुई थी। ठीक है, जापान अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया था भारत के साथ इस समझौते के लिए। सेमीकंडक्टर पारितंत्र के लिए मतलब संयुक्त रूप से एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए पहले अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया था और फिर क्वाड कंट्रीज में जापान के साथ।